आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 17,600 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी मुतवक्के। ग्रेड 1 ता 16-30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेरे गौर। दिफाई बजट में 18% इजाफे की सिफारिश। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5 से बढ़ाकर 18% की जा सकती है। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुसरत। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। एक्सपोर्ट से 35 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर आने का तखमीना। महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना। इन्फ्लेशन को देखें 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो फॉर द ईयर 4.8%. This is compared to -1.4% last year. Construction going up by about 6.6%. Small manufacturing has grown by 1.3%. The chemicals, iron and steel, ये वो सब sectors हैं जो नीचे गए. लेकिन at the same time, autos went up by 40%. Wearing apparel went up by 8%. Textiles went up by 2%. Petroleum products went up by 4.5%. पाकिस्तान पर मजदूरी कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए। बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपए हो गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 24-25 पेश कर दिया। कहा कि रवा माली साल GDP की ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह कम होकर 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। करंट अकाउंट 1.9% अरब डॉलर सरप्लस। जून तक तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। गाड़ियों की सनत में 40 और सर्विसेज सेक्टर में 2.9%। फूड सर्विसेज में 2.1%। ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। किस्त हमें मिली है। देखिए दिस इज अगेंस्ट मेनी ऑड्स। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी जबरदस्ती से जो लोहा मनवाया है अकवाम के आगे, ये रियल विन। इसी तरह जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, पाकिस्तान वुड नॉट हैव अर्नड इट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज वी स्टेड द कोर्स। IMF, RSF और जो बात की अराउंड द वर्ल्ड बैंक के जो 30 बिलियन रेज किया गया, ओवर सब्सक्राइब 5.4 टाइम। बिकॉज हमें ज्यादा से ज्यादा एज वी गो फॉरवर्ड अपनी जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं उस पे हमारा दारोमदार होना चाहिए। मुआशी महाज पर एक जंग जारी। भारत की मुखालिफत और मुश्किलात के बावजूद IMF की किस्त मिली। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। नेशनल सिक्योरिटी की तरह मालियाती सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि मईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं। अगले साल तक तरक्की के 4.2% हदफ के वसूल के लिए दरुस्तम पर हैं। मकामी सरमायाकार आएंगे तो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। SIFC गेम चेंजर करार। अगले साल माहौलियाती तब्दीली के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि 43 वजारतों और इससे मुंसलिक 400 डिपार्टमेंट्स में राइट साइजिंग की जा रही है। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स निज़ाम में बेहतरी लेकर आ रहे हैं। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी अशारियों में बेहतरी आई है। भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं। अगर न्यू एबनॉर्मल अपनाया गया तो फिर हर हफ्ते जंग छिड़ी हुई होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में गुफ्तगू। कहा कि भारत की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खत्े के अमन के लिए खतरा है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम भारत से जामी मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल हल ना हुए तो आने वाली नस्लें भी लड़ती रहेंगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो बोले कि पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि अदालत बानी PTI को रिहा करे तो हमें कोई मसला नहीं। 11 जून को बानी PTI की जमानत की खबर पहली बार सुन रहा हूँ।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ्द की बरतानिया के थिंक टैंक चैथम हाउस में आमद हुई। मुकालमा भी हुआ। जर्मन पीपल्स पार्टी ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वफ्द के अरकान ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक बोले कि कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी पर बातचीत से ही खित्ते में देर पा मुमकिन है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि मुलाकातों के जरिए भारत के झूठ का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नजर आएगा। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी बोले कि भारत को बावर कराया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दो तरफा या और किसी की सालसी में बातचीत बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वफ़द बरतानिया में मौजूद चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने से मुतालिक सवाल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सवाल का जवाब देने से गुरेज। नौकरियों से मुतालिक सवाल पर कहा कि मैं नारे लगाने वालों के हक में नहीं, हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। यहाँ बैठ कर ये कहना हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे। बताऊँगा कमज़ोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। मुल्क की मईशत 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर हो गई। मजमूई तौर पर 4000 अरब रुपए का तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। बजट से अवाम को रिलीफ की उम्मीद। ताजरों ने टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। बेशतर पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि बजट में कीमतें कम होंगी और कमजोर तबकात को रिलीफ मिलेगा। बाज़ अफराद ने कहा कि बजट में बहुत सारे टैक्सेस और हुकूमती पॉलिसी इक़दामात अफराते ज़र को मुतासर कर सकते हैं। मारूफ सरमायाकार अकील करीम ढेरी का कहना है कि IMF की शराइत की वजह से आइंदा बजट से आम लोगों के लिए ज़्यादा रिलीफ की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच ने हुकूमत को अपने अखराजात कम करके रिलीफ देने की तजवीज़ दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद कोकर का कहना है कि ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों के बाइस ग्रोथ 1% से भी कम है। गंदम की पैदावार 29 लाख टन कम हुई। कपास में 34% गिरावट आई। हुकूमत बजट में किसान को रिलीफ दे। तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का 9 नकाती रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी रोड मैप में लिखा कि सनतकारी अवलीन तरजीह है और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी भी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। टैक्स फाइल प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना और पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और इसे यकीनी बनाना होगा। सदर मुमलिकत का मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कहा पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर भी इजहार तशवीश। कहा कि भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और मसीहियों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारतीय हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक है। हुकूमत ने मईशत के हवाले से गलत अदादो शुमार बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं कि मौशी अहदाफ पूरे नहीं हुए, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए, मुल्क में गुर्बत की शरह 45% हो गई। सेक्रेटरी इतला तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम बोले, लोगों ने तंग आकर सोलर सिस्टम लगाए। हुकूमत ने सोलर बिजली को भी अपनी प्रोडक्शन में शामिल कर लिया। वज़ीर ख़जाना ईमानदार होते तो सबसे पहले महंगाई का बताते। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। 2 लाख रुपए तनख्वाह वाला टैक्स देता है, करोड़ों कमाने वाले कुछ नहीं देते। वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत, टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। कहते हैं कि टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते।
वज़ीर आला पंजाब का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के नए मौक़े दरियाफ्त करने की हिदायत। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम ना होना अवाम से ज़्यादती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, बोली अफसोस है वज़ीर आला पंजाब को कभी गटर खुलवाने और कभी सफाई करवाना खुद आना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तर्जुमान सिंध हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बल्दियाती निज़ाम पंजाब का है और इसकी तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों हो रही है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं। मरियम नवाज को आवाम की तरफ से जो दाद मिल रही है इससे आपका जल जल के बुरा हाल हो रहा है। 227 हो गए। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। जनूबी अफ्रीका के हाशिम मामला, भारत के महेंद्र धोनी और साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू हेडन भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए।